Good evening, friends. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear students, आज मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए बेहतरीन टॉपिक लेके। टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड फॉर क्वाड्रेटिक्स इक्वेशन। दैट मीन्स आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के थ्रू, यानी कि द्विघात समीकरण में गुणनखंड के द्वारा उसका हल निकालना। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 36 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12 ऑफ ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हम इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि कंसीडर कीजिए कि कौन कौन सा टर्म है जो स्क्वायर फॉर्मेट में हो जाएगा। आप इसे ध्यान दें तो हम कुछ ऐसा कुछ लिख सकते हैं। 36 जो है बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर में है, बिल्कुल स्क्वायर में है। यहाँ पे ध्यान दें तो 12 ऑफ एक्स ये नॉन परफेक्ट में है, और यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें क्या ध्यान देना होगा, इस मिडिल वाले टर्म को कंसीडर करना होगा। मिडिल वाला टर्म यानी x जो है किसके साथ है, a के साथ। डैट मीन्स हमें क्या करना होगा कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाना होगा और बी स्क्वायर को अलग रखना होगा। यानी अब हम कुछ ऐसा लिखेंगे 36 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 ऑफ ए ऑफ एक्स और प्लस, चूँकि x के साथ a है तो हम इसका पेयरिंग a के साथ कर रहे हैं, ब्रैकेट को रिमूव कर दें, माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान दें, अगर हम इसको 6x द होल स्क्वायर लिखे होते और प्लस ए स्क्वायर को a द होल स्क्वायर लिखे होते, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मैं यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है तो मैं माइनस अपने मन से ले रहा हूँ 2 इंटू, और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ यानी 6 ऑफ एक्स, और ये सेकेंड टर्म का a जो है यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मिडिल टर्म प्राप्त हो रहा है कि नहीं। 6 2 जा 12 एक्स ए चाहे ए एक्स बात बराबर है, यानी कि टर्म मैच कर गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के शेप में ला देना होगा। डैट मीन्स हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म के जगह पे क्या है 6 ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म की जगह पे क्या है a, और जो मिडिल टर्म है उसमें माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। दैट मीन्स 6 ऑफ एक्स माइनस ऑफ a द होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस b द होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। चूँकि हम जानते हैं कि दो टर्म का स्क्वायर के बीच डिफरेंस हो तो एक बार हमें जोड़ना होगा, एक बार घटाना होगा। दैट मीन्स आप इसे सपोज कर ले थोड़ा देर के लिए कि जो पूरा का पूरा टर्म है वो a है और ये पूरा का पूरा टर्म जो है b। डैट मीन्स अब ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। डैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस ऑफ b। अब आप इसे आसानी से कुछ ऐसा लिख पाएंगे 6 ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ b। एक बार दोनों टर्म को जोड़ देंगे यानी प्लस कर देंगे, और एक बार इंटू में दोनों टर्म को घटा देंगे। डैट मीन्स 6 ऑफ ए माइनस ऑफ ए, और घटाएंगे तो b के पास चिन्ह बदल जाएगा और डैट मीन्स माइनस बी इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो टर्म अगर 0 के बराबर हो तो बारी बारी से 0 के बराबर होगा जब इंटू में हो तब, यानी मल्टीप्लाई में हो तब। यानी कि अब 6a माइनस ऑफ ए प्लस बी और इक्वल टू हो जाएगा 0 फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में 6 ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। डैट मीन्स अब हम इसे लिखेंगे 6 ऑफ एक्स और इक्वल टू माइनस ए है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस ऑफ ए, और ये जंप करेगा प्लस है तो माइनस बी हो जाएगा। डैट मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a माइनस ऑफ बी, और ये इंटू में है यानी गुना में है तो डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली 6 ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, माइनस ए है तो जंप करेगा बराबर जी की तरफ तो ये प्लस ए हो जाएगा, ये भी जंप करेगा तो प्लस ए बी हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस ऑफ बी अपॉन 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो भाग में चल जाता है। इसीलिए अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, यानी कि a माइनस ऑफ बी अपॉन 6 कॉमा
ए प्लस ऑफ बी अपॉन 6। ये हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। बिल्कुल आसान तरीका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में होगा और कौन नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा टर्म परफेक्ट स्क्वायर। आप यहाँ भी थोड़ा ध्यान दें, पूरा का पूरा टर्म परफेक्ट स्क्वायर। अब आई बात ये कि हमें इसे क्या करना होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a भी करते हैं तो क्या हो रहा है, -2। ए की जगह पे क्या है 2x आना चाहिए और b की जगह पे यहाँ पे ए बी आना चाहिए। तो क्या ऐसा हो पा रहा है? ध्यान दें एक बार फिर से, ये 2x द होल स्क्वायर बनेगा और ये ए बी द होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या ये वाला जो टर्म है ये 2ab के फॉर्मेट में है या नहीं, इसे हमें चेक करना है। तो मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे कि नहीं बन पा रहा है ऐसे। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, इसे स्प्लिट कर देना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। यानी अब हम इसे ऐसा करेंगे 4x द होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट तोड़ दें माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस ऑफ 2b स्क्वायर, और चूंकि x से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी x होगा और यहाँ पर भी x होगा, और प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4x स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें कोशिश ये करना है कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। यानी यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट पकड़ने वाली बात है कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पकड़े तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर, ये भी पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये जो टर्म है पूरा का पूरा 2 इंटू ए बी के फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा है। और एक और बात, जब भी x बगल में रहे तो आप उससे पहले मल्टीप्लाई ही कर लें टर्म के साथ, ताकि आप आसानी से उसे फैक्टराइज कर पाएंगे। तो हम इसे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम काम करेंगे, इसे 4x स्क्वायर लिख देंगे माइनस ये 2x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये 2 इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x इसके साथ b में माइनस ऑफ 2b स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि x का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ हुआ और 2 से सब मल्टीप्लाई है ही, और फिर x का मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर के x के साथ और 2 मल्टीप्लाई है ही, यानी ये पूरा का पूरा टर्म स्प्लिट हो गया। अब हमें क्या करना है कि दो टर्म को यानी प्लस माइनस फिर प्लस माइनस को एक जगह रखना है। अब आपको सोचना है कि किसके साथ क्या रखें। अगर आप इसकी जोड़ी इसके साथ लगाते हैं तो नहीं सेट करेगा, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस टर्म ये भी प्लस टर्म। तो आपको सोचना है कि एक पेयर हम इसके साथ लगा लें और एक पेयर हम इसके साथ लगा लें, बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 4x स्क्वायर और इसका हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इसके साथ -2b स्क्वायर इंटू एक्स, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, प्लस का साइन दे देंगे। अब इसका हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू ए स्क्वायर, कॉम्बिनेशन सेट हो गया, इक्वल टू 0 लिख देंगे। यानी हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो पाए। ध्यान देंगे। अब हमें इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं 4x स्क्वायर को, माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स ऐसा कुछ लिख सकते हैं, प्लस आप यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स और इंटू ए स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब हम देख पा रहे हैं कि कॉमन में क्या क्या है, 2 कॉमन में है, x भी कॉमन में है, तो हमने क्या किया 2x कॉमन ले लिया। यानी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2x कॉमन, तो जैसे ही 2x कॉमन हमने लिया तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, यहाँ पे 2x कॉमन लेने के बाद माइनस ऑफ बी स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ पे हम कॉमन ले सकते ए स्क्वायर। जैसे ही हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, चूँकि कॉमन है तो 2x होगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, उसको ध्यान में रखना है। आप इन दोनों टर्म को देखें, दोनों टर्म में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है, प्लस माइनस का। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। अगर हम a माइनस बी को लिखना चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं
माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ ए, ऐसा करके देखिए। माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी और माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ ए, यानी फिर से वही बात। यानी कि अगर हमें टर्म को बदलना है तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। डैट मीन्स अब आप कुछ ऐसा लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हम कॉमन ले लें, ये माइनस लगा दे, इंटू ए स्क्वायर, तो ये टर्म कुछ एक्सचेंज हो जाएगा, यानी अब 2x माइनस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। आप इस चीज़ को फिर से समझ लें, यही पार्ट मैंने यहाँ पे भी किया है। अब हमें क्या करना है, दोनों में यही कॉमन है, यानी 2 माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, 2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना होगा और इक्वल टू 0। जब दो चीज़ का गुणनफल 0 के बराबर हो तो उसे बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं। डैट मीन्स कुछ ऐसा हम लिखेंगे, 2x माइनस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 0 फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में 2x माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 0 सेकेंड केस में। अब हम कुछ ऐसा लिखेंगे, 2x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर है तो जंप करेगा LHS से RHS की तरफ तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। डैट मीन्स x की जो वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर, और चूंकि 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जंप करेगा LHS से RHS की तरफ तो माइनस है तो प्लस, यानी ए स्क्वायर। डैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर, और चूंकि मल्टीप्लाई है 2 तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 कॉमा ए स्क्वायर अपॉन 2। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ यहाँ पे होगा। इस चीज़ को एक बार और समझ लें कि अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा समझने में, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। तो इस चीज़ को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान दें। अगर कोई टर्म ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2x है तो आप इसे बदल कर लिख सकते हैं। कैसे, आप इसे चाहें तो माइनस ए स्क्वायर कर दें और फिर बी स्क्वायर, सॉरी पहले 2x को लिख दें, 2x और माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लें कि उतना है कि नहीं। तो थोड़ा कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट इतना आया। अब इसी को आप पहले लिख देंगे, तो पहले लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 2x। अगर इसको भी हम करके देखें तो उतना ही आएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर 2x इंटू ए स्क्वायर। देखिए करके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2x। बोले कोई अंतर दिखाई दिया आपको? कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। यही टर्म का एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे किया है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें और इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। इसे लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।